मैं बस रेडी हो ही रही थी। मुझे लगा कि यार दिवाली की इस ड्रेस के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो ऐसे छोटे में नहीं, पूरा लॉन्ग में इसकी स्टोरी सुनाना तो बनता है। तो एक कहावत है ना कि यू प्लान एंड देन लाइफ अनप्लान्स, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मम्मी की ये साड़ी मेरे पास ही रखी हुई थी बेंगलुरु में, और वहां पे मुझे लगा यार इस साड़ी का पल्लू बड़ा सुंदर है, इससे एक ब्लाउज बनवाना चाहिए। तो मैंने उसके साथ में बनवाया कुछ ये तरीके का ब्लाउज। एंड माइंड यू, ये इसको कटोरी कट कहते हैं और वैसे इसे चोली कट भी कहते हैं। ये ब्लाउज बहुत ट्रेंड में है और आगे भी ट्रेंड में रहेगा। इसके साथ में मेरी मम्मी के पास ऑलरेडी एक साड़ी थी जो विंटेज लुक की है। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं जयपुर पहुंची तब मुझे मम्मी ने बताया कि वो साड़ी तो जर्जर हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। मतलब अब मेरे पास ब्लाउज था और उसके साथ पहनने के लिए साड़ी नहीं थी। वो तो थैंकफुली साड़ी का जो बचा हुआ कपड़ा था वो मैं अपने साथ अटैची में रख के ले आई थी, ये सोच के कि अगर मम्मी के घर पे टाइम मिला तो कुछ स्टिच कर लूंगी। बस तब फिर मैंने और मम्मी ने दिमाग लगाया। हमने कहा चलो इसके नीचे के हिस्से से लहंगा बना लेते हैं और फिर जयपुर में जाएंगे शॉपिंग के लिए और वहां से मैचिंग इसके लिए कोई दुपट्टा ले लेंगे। अब उसके बाद एक रात पहले हम डिसाइड करने लगे कि हमें इसका जो लहंगा बनाना है वो किस तरह का बनाना है। तो क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स थी तो स्ट्राइप्स पे मुझे लगा कि या तो इसमें नाइफ प्लीट्स का जो है वो लहंगा बनना चाहिए। हाँ, पीछे से आप मेरी बेटी को भी देख सकते हैं पूरी बातें सुनते हुए, कहानी सुनते हुए, या फिर इसमें बॉक्स प्लीट का बनना चाहिए। फाइनली डिसाइड करने के बाद रात को मैं इसको तैयार करने के लिए बैठी। दूसरे दिन मैं और मम्मी गए धनतेरस पे शॉपिंग करने के लिए। अब इस लहंगे के दुपट्टे के लिए हमने काफी सारी दुकानें देखी, लेकिन जैसा विंटेज लुक का दुपट्टा मुझे चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन उसकी जगह पे मुझे मिल गया कुछ और। मुझे एक्चुअली इससे मैचिंग एक साड़ी मिल गई। मैंने सोचा चलो इस साड़ी को ही हम दुपट्टे की तरह पहन लेंगे, क्योंकि तब तक लहंगा मेरे दिमाग में फिट हो चुका था। अब थे मेरे पास सिर्फ 24 घंटे इस लहंगे को स्टिच करने के लिए। ऑफिस का काम भी था, घर पे मम्मी को हेल्प भी करवानी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी भी दिवाली के टाइम पे अपनी साड़ियों से हमारी ड्रेस या लहंगे बना दिया करती थी, और वो अकेली होती थी, पूरा घर का काम मैनेज करती थी, 3 बच्चों को संभालती थी, तो मुझे लगा वो कर सकती हैं तो मैं तो कर ही सकती हूँ। कुछ 3-4 घंटे की मेहनत लगी और उसके बाद फाइनली मेरा लहंगा भी रेडी हो गया, ब्लाउज भी रेडी हो गया। एंड गेस व्हाट, ये लहंगा बनाते बनाते थोड़ा सा कपड़ा बच गया, तो उससे मुझे लगा क्यों ना इसी से इसका दुपट्टा बनाया जाए। और फिर मैंने रफल वाला एक डिजाइनर दुपट्टा तैयार किया। और फाइनली लुक दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इस एक साड़ी से मैंने किस तरह से 2 लुक डिसाइड किए, 2 लुक क्रिएट किए, जो आज दिवाली पे मैं पहन रही हूँ और एक साड़ी के साथ। तो एक और कहावत होती है ना कि लाइफ प्लान्स, यू प्लान बट लाइफ अनप्लान्स। और एक और कहावत होती है ना कि बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। तो मैंने मांगा भी नहीं था और मुझे एक ही साड़ी से 2 ड्रेसेस के ऑप्शन मिल गए। अब आगे आप सिर्फ मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, देखेंगे भी। दिस इज द कंप्लीट लहंगा लुक जो आप देख रहे हैं, जो मम्मी की साड़ी से मैंने बनाया है। और वो जो रफल वाला दुपट्टा है वो इसके साथ में इतना खूबसूरत मैच किया है ना। और जो सेट मैंने इसके साथ में पहना है, ये सेट बहुत ही पुराना सेट है, जिसे मैं अक्सर डांस में पहना करती थी, और ये मेरा सबसे फेवरेट सेट है। और आज मम्मी की अलमारी में ये मिल गया, इसको मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ बेंगलुरु। दूसरा लुक जो मैंने क्रिएट किया है, इसके ब्लाउज को यूज करते हुए जो साड़ी मुझे ऐसे सरप्राइज मिल गई थी, बहुत ही कम रेट में बहुत ही सस्ती ये साड़ी मिली, और इसके साथ में ही मैंने दूसरा लुक क्रिएट किया है। तो अब दिवाली पे जहां मेरे पास एक जोड़ा नहीं था पहनने के लिए, अब 2-2 जोड़े हैं। बस वेट कर रही हूँ इनवाइट कोई करता है कि नहीं। हैप्पी दिवाली।